Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature BA Part 3rd online classes. In this video, we discuss about a poem that name is Once Upon a Time, composed by Gabriel Okara, who was born in 1921 and died in March 2019 in the previous year. In this video, we discuss about the fifth stanza of this poem. In previous video, we discussed about the fourth stanza of that poem. In the जो हमारी स्टार्टिंग की जो हमने पोएम्स पहले की हैं, जो हमने पहले जो वीडियो बनाई है उसमें हमने इस पोएम की पहले 4 स्टैंजा कर ली हैं कंप्लीट। अब ये हमारा फिफ्थ स्टैंजा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम, द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज वंस अपॉन अ टाइम। जैसा कि आपको पता है टाइटल का मीन्स ही क्या है, एक बार या एक टाइम की बात है या एक बार था। मतलब कि इसमें क्या है, ये जो पोइट है वो क्या गैब्रियल ओकारा जी हैं, वो जो पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं, पुराने टाइम को कंपेयर कर रहे हैं विद द प्रेजेंट टाइम। मतलब कि वर्तमान को जो पास्ट टाइम से क्या है कंपैरिजन हुआ है कि जो पास्ट टाइम था वो क्या था, बेटर देन बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम। मतलब कि वर्तमान जो है, मतलब कि जो अभी करंट में जो टाइम चल रहा है वो पहले वाले टाइम से अच्छा नहीं है। जो पहले का जो टाइम था वो टाइम बहुत ही सुपीरियर था देन द प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये जो पोएम है वो क्या है, कन्वर्सेशन है बिटवीन अ फादर एंड अ सन। ये जो पोएम है हमारी, ये फादर और बेटे, मतलब कि बेटे और पिता के बीच में क्या है, बातचीत हो रही है। यहाँ पर जो फादर है वो अपने बेटे को फ़र्क बता रहा है पहले के टाइम में और आज के टाइम में। मतलब कि जो फादर के टाइम में जो बातें थी वो अब क्या है, बातें अब नहीं रही हैं। तो बेटा जो है, मतलब जो पिता है वो बेटे को फ़र्क बता रहा है भूतकाल, मतलब कि हमारे पुराने टाइम के बीच में और आज के टाइम के बीच में। सबसे पहले हमने देखा जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें उसने बताया था, क्या बताता है कि जो लोग थे, पहले के लोग थे वो कैसे हंसते थे, दे लाफ विद देयर हार्ट। वो अपने दिल से हंसते थे, उनकी लाफ थी वो आंखों में खुशी झलकती थी। जबकि जो आज के लोग हैं वो सिर्फ क्या है, दे लाफ बाय देयर टीथ। वो अपने दांतों से हंसते, सिर्फ क्या है वो झूठा दिखावा करते हैं खुश होने का, हंसने का, लेकिन उनके मन में, उनकी आंखों में क्या है, किसी प्रकार की खुशी दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट टाइम में हमने देखा था, वो बताते हैं कि जो आजकल के जो लोग हैं वो शेक हैंड करते हैं, मतलब हाथ में मिलाते हैं, वो भी सिर्फ ऊपर से एज ए फॉर्मेलिटी, सिर्फ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता दिखाने के लिए वो क्या है हाथ मिलाते हैं। जबकि उनके मन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी से मिलने का, किसी से हाथ मिलाने का। फिर वो बताते हैं, जो पिता है वो ये भी बताता है कि जो लोग हैं वो एक तरफ से तो हाथ मिलाते हैं और दूसरा जो उनका हाथ होता है वो उसके खाली पॉकेट्स को देखता है। मतलब कि द अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ, मतलब कि धन की, और या हम कह सकते हैं धन दौलत, जो नाम वगैरह है, जो प्रसिद्धि है, उसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब कि जो अमीर है उससे तो मिलना उनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो गरीब है या जो हम कह सकते हैं पुअर पर्सन है या मिडिल क्लास है, उनकी जो इज्जत है वो उनके आंखों के सामने कम है। जो लोग हैं, आज के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं किसको, वेल्थ को, नॉलेज को और सक्सेस को। लेकिन पहले के जो टाइम में लोग होते थे वो क्या है, अपने दिलों से मिलते थे, अपने जो हाथ होते थे वो भी क्या है अपने दिल से मिलाते थे। और उसके बाद हमने देखा कि वो बताता है कि मैंने भी क्या है कई तरीके के चेहरे पहनना सीख लिए हैं। जैसे कि हम ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं डेली, अलग अलग सूट पहनते हैं, तो वो बताते हैं, पिता कहता है कि जिस तरीके से हम ड्रेसेस चेंज करते हैं उसी तरीके से मैंने चेहरे बदलना सीखा है। कैसे चेहरे बदलना, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस फेस होता है, स्ट्रीट में जाता हूँ तो स्ट्रीट फेस होता है, बैंक जाता हूँ बैंक फेस हो जाता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस आई कैन चेंज माई फेस। मतलब कि कई तरीके के जो मैं मुखौटे हैं वो पहन लेता हूँ और
हर जगह के अनुसार मेरा जो मुखौटा है वो चेंज होता रहता है और मेरा जो असली जो चेहरा है वो किसी के सामने नहीं आता। जो लोग हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज देयर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को है वो क्या करते थे, चेंज करते रहते हैं और उनकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है वो किसी के सामने नहीं आ पाती। उसके बाद अब जो पोइट, अब जो पिता है वो क्या बताएगा, इस अगले जो हमारे स्टैंजा है उसमें बताएगा कि उसने और क्या क्या सीखा है। क्योंकि फोर्थ स्टैंजा में उसने सीखने की बात ही बता रहा था कि उसने मुखौटे पहनना सीखे हैं हर जगह में, हर सिचुएशन, हर प्लेस के अकॉर्डिंग उसने क्या है, मुखौटे चेंज करना सीखा है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर फिफ्थ स्टैंजा। एंड आई हैव लर्न टू laugh with only my teeth and shakes hand without my heart. I have also learned to say good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जो हम कहेंगे पिता है, वो क्या बता रहा है, जो हमारे जो आजकल के टाइम में जो फॉर्मेलिटी चल रही है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। वो क्या कहता है, पर मैं इसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताती हूँ, उसको लाइन टू लाइन हम करेंगे। ये कहता है कि मैंने क्या सीखा है, सिर्फ तीत से हंसना सीख लिया है, जबकि पहले मैं किससे हंसता था, दिल से हंसता था। लेकिन मैंने आज के टाइम के, आज के ज़माने के अकॉर्डिंग चलने के लिए मैंने क्या है, दांतों से हंसना सीख लिया है और मैं सिर्फ हैंड शेक करता हूँ अपने हाथों से ही, मतलब ऊपर ऊपर से ही मिलने का क्या है, दिखावा कर देता हूँ। और मैंने क्या सीखा है, गुड, मतलब कि गुड मैंने क्या सीखा है, ग्लैड टू मीट, कि मैं हम औपचारिक से, जैसे हमें पता है हम जब मिलते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ, जबकि मुझे किसी प्रकार की अंदर से खुशी नहीं होती, मतलब मन के अंदर तो हम कुछ और सोच रही होती हैं, लेकिन हमें सामने वाले को हमें कहना ही पड़ते हैं, हाँ भाई तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई। उसके बाद मैंने सीखा है कि नाइस टू टॉक टू यू, मतलब कि हम जब हमें पता है जब हम किसी से टॉक करते हैं, जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि लास्ट में जब हम बाय कर रहे होते हैं तो हमें कहना ही पड़ता है नाइस टू टॉक टू यू, मतलब कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें किसी तरीके की खुशी नहीं होती। हम क्या हो चुके होते हैं, उसकी बात से बोर हो चुके होते हैं, फिर भी हमें क्या है, नाइस टू टॉक टू यू या नाइस टू टॉकिंग टू यू, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो फिफ्थ स्टैंजा है, इसमें जो फॉर्मेलिटी के लिए जो यूज़ होते हैं वर्ड्स या फॉर्मेलिटीज यूज़ होती है, उसके बारे में पिता ने अपने बेटे को बताया है। वो कहता है कि किस तरीके से हम बोर होकर या ना खुश होकर भी क्या है, खुश होने का दिखावा करते हैं। अब देखते हैं लाइन टू लाइन। एंड आई हैव लर्न, और मैंने यह भी सीखा है, एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने यह भी सीखा है, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, सिर्फ मेरे दांतों से हंसना। लाफ का मीन्स आपको पता ही है, हंसना। विद ओनली माई टीथ, सिर्फ दांतों से ही हंसना मैंने सीखा है। और मैंने क्या और सीखा है, मैंने ये भी सीखा है कि मुझे सिर्फ अपने दांतों से ही हंसना है, मतलब कि सिर्फ दिखावा करना है हंसने का। मैंने हंसने का दिखावा करना भी सीखा है। एंड शेक्स, शेक्स मतलब मिलाना, हैंड शेक्स हैंड मतलब कि हाथ मिलाना। एंड शेक्स हैंड विदाउट माई हार्ट, मतलब दिल ना होते हुए भी, दिल के ना चाहते हुए भी मैंने क्या सीखा है, हाथ मिलाना सीख लिया है। कि बेमन से, विदाउट माई हार्ट, बेमन से, बेमन से होता है ना, बिना किसी मन से, मन नहीं है काम करने का लेकिन हमें करना पड़ रहा है। तो वो क्या है कि मैंने हाथ मिलाना, शेक्स हैंड क्या होता है, हाथ मिलाना, कि मैंने बेमन से भी हाथ मिलाना सीख लिया है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से, और मैंने ये भी कहना सीख लिया है, टू से गुड रिडंस। गुड रिडंस, रिडंस का मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना।
छुटकारा पाना। रिडेंस का मीन्स हम क्या देख सकते हैं, छुटकारा पाना। कि मैंने यह भी सीखा है, यह कहने के लिए, क्या कहने के लिए, ये कहने के लिए गुड रिडेंस का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। पहले इसकी सेकंड लाइन देखेंगे, फिर इसका मीनिंग इसके साथ अटैच होगा। टू से क्या कहकर, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड का मतलब खुश होना, मीट यू मतलब तुमसे, तो ग्लैड टू यू तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जब हम किसी से मिलकर, मैंने ये भी सीखा है, जब हम किसी से कहते हैं ग्लैड टू मीट यू कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन एक्चुअली हमारा तब मीनिंग क्या होता है, गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मीन्स क्या है, छुटकारा पाना। कि जब हम किसी से मिलकर ये बोलते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन जब हमारे फीलिंग क्या आती है, हमारे मन में फीलिंग आती है कि तुमसे पीछा छूटा, मतलब कि अब पापा जाओ आप, मतलब कि फीलिंग्स जो है वो तो क्या रहती है दिल में कि छुटकारे पाने वाली। जब हम अनवांटेड पर्सन हमसे रिलीफ ले लेते हैं, हम अनवांटेड पर्सन मतलब कि अनवांटेड हमारे सामने कोई ऐसी ना चाहने वाला व्यक्ति है जो हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब भी हम उससे बात कर रहे होते हैं तब लास्ट में हमें क्या कहना पड़ता है, ग्लैड टू मीट यू, कि ये कहना पड़ता है, लेकिन मन में हमारे तब क्या चला जाता है, गुड रिडेंस के छुटकारा मिला। तो वो क्या कहते हैं, मैंने ये सीखा है कि गुड रिडेंस को किस तरीके से बोलना है, आई ग्लैड टू मीट यू, कि मुझे फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर उसे इसमें चेंज करने बोलना मैंने सीखा है। उसके बाद क्या है, विदाउट बीइंग ग्लैड, जबकि मुझे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं होती, मुझे फिर भी ये वाले वर्ड बोलने मैंने क्या है, सीख लिए हैं। तब जबकि मुझे किसी प्रकार, विदाउट बीइंग मतलब कि किसी प्रकार की भी, बिना किसी खुशी के ही मुझे यह कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, ग्लैड टू मीट यू, कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। एंड टू से, और यह भी कहना पड़ता है, क्या कहते हैं मैं, इट्स बीइंग नाइस टू टॉक टू यू, टॉकिंग टू यू मतलब कि तुमसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अगर इसकी हम लाइन बनाते हैं ना, तुमसे बात करके अच्छा लगा। मैं जब ये वाले वर्ड भी हमें यूज करने पड़ते हैं आफ्टर बीइंग बोर्ड। बोर्ड का मतलब हमें पता है जब हम बोर हो जाते हैं, किसी की बात हमें बोर भी कर रही होती है, लेकिन फिर भी हमें लास्ट में क्या कहना पड़ता है, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, कि मैं आपके साथ मेरी बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी रही। तो क्या है, जबकि हम तो क्या रहे होते हैं, उसकी बातों से बोर हो रहे होते हैं, मतलब कि हमें उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या कहना पड़ता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये क्या था, प्रेजेंट टाइम में होने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बातचीत को लेकर, या हम किसी से मिलकर होने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बारे में जो फादर है अपने बेटे को बता रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं, आई हैव, लास्ट जो स्टैंजा था उसमें उसने यही स्टार्ट किया था कि नाउ आई लर्न द फेस, नाउ एक मिनट उसमें देखते हैं स्टैंजा क्या था आपका, ये था सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बेटे। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, फोर्थ स्टैंजा रीड करती हूँ एक बारी, आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, के मैंने बहुत सारे फेस चेंज करने सीखे हैं, लाइक ड्रेसेस कपड़ों की तरह, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, मतलब कि कई फेसेस के नाम बताता है कि सड़क में जाने वाला फेस है, ऑफिस फेस है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब अलग तरीके का फेस पहन लेता हूँ, मतलब मुखौटे पहनना लाइक अ ड्रेस, मतलब जिस तरीके से हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरीके से पर्सनैलिटी को चेंज करना मैंने सीखा है। और पर्सनैलिटी को
चेंज करने के लिए या हमें हर कहीं पर मुझे क्या है एक पोर्ट्रेट स्माइल रखनी पड़ती है, मतलब कि जिस तरीके से जैसे क्योंकि हम फोटो फ्रेम देखते हैं, फोटो फ्रेम में क्या होता है जो स्माइल आ गई हमेशा क्या है वही स्माइल रहती है, वही स्माइल रहती है। वो स्माइल क्या है सिर्फ दिखावे की होती है, जबकि उसको मतलब कि क्या जो व्यक्ति हो बोले वो क्या हो चुका हो बिल्कुल परेशान हो चुका हो, लेकिन उसकी जो फोटो हम देखते हैं वो हमेशा क्या है हंसते हुए ही होती है। तो मैंने क्या है जो पेरेंट है जो मतलब कि पिता है वो क्या कहता है कि मैंने क्या सीखा है पोर्ट्रेट स्माइल करनी सीखी है। उसके बाद हमने जब ये 5th स्टैंजा आज की पोएम में देखा है, जो 5th स्टैंजा में पोएट क्या कहता है एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने यह भी सीखा है, क्या सीखा है टू लाफ विद ओनली माई टीथ, मैंने सिर्फ अपनों दांतों से ही हंसना सीख लिया है। मतलब कि मैं सिर्फ क्या है ऊपरी ऊपरी हंसी, मतलब औपचारिक हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए जो हंसी होती है, हमें किसी प्रकार की खुशी नहीं मिलती, लेकिन हमें क्या है सामने वाले की बात रखने के लिए ही हंसना पड़ जाता है। तो मैंने भी क्या सीख लिया है बिना खुशी के ही हंसना सीख लिया है विद माई टीथ, आई लाफ विद माई ओनली टीथ, मैं सिर्फ अपने दांतों से ही क्या दांतों को खुला कर देता हूँ और सामने वाला क्या है ऐसा सोचता है कि मुझे उससे मिलकर या मुझे उससे बात कर कर या मुझे उसके जोक पर किसी भी तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। एंड शेक्स हैंड विदाउट माई हार्ट, और मैंने हाथ मिलाना सीख लिया है बिना मेरे हार्ट के, मतलब कि बिना मेरे दिल के बेमन से, बेमन से मतलब कि मेरा मन ना होते हुए भी मैंने क्या है हाथ मिलाना अपने हाथ से मतलब हाथ मिलाना सीख लिया, जबकि मेरा मन हाथ मिलाने का नहीं होता, फिर भी क्या है हम फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला ही लेते हैं। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड रिडंस, और मैंने यह कहना भी सीख लिया है, जबकि मेरे मन के अंदर, इस लाइन को रीड करने के लिए हम दोनों लाइन को साथ देखेंगे। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड रिडंस टू से ग्लैड टू मीट यू, कि मुझे जब मैंने ये भी सीखा है कि मुझे किसी से छुटकारा पाना होता है, किसी की बात को ख़त्म करना होता है, कि गुड रिडंस का मतलब रिलीफ विद रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड पर्सन, जब हमें किसी जबरदस्ती के गले पड़े हुए व्यक्ति होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, जब मुझे उनसे मतलब कि क्या है रिडेंस पानी होती है, जब मुझे उससे छुटकारा पाना होता है, तो मैं क्या कहता हूँ ग्लैड टू मीट यू, तब मैं क्या कह देता हूँ मैंने क्या सीखा है छुटकारे पाने को कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, जबकि मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उससे मिलने में कोई खुशी नहीं हुई। विदाउट बीइंग ग्लैड, जबकि मुझे कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं मिली, फिर भी मुझे किस वर्ड का यूज करना पड़ता है ग्लैड टू मीट यू का यूज करना पड़ता है। एंड टू से, और ये कहने के लिए इट्स बीन नाइस टू टॉकिंग यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, कि जब हम किसी से ये कहते हैं, जब मैं किसी से ये कहता हूँ कि मुझे तुमसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, बहुत हर्ष हुआ, इस तरीके के वर्ड हैं, जबकि मैं क्या हो चुका होता हूँ उसकी बातों से बोर हो चुका होता हूँ, मतलब कि पूरे तरीके से परेशान हो चुका होता हूँ, फिर भी मुझे क्या कहना पड़ता है कि तुमसे बात कर बहुत अच्छा लगा, इट्स बीन नाइस टू टॉकिंग टू यू, कि तुमसे बात करने में मुझे बहुत ही आनंद आया या मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ तुमसे बात करके, लेकिन एक्चुअली उसका मीन्स क्या होता है कि मैं तुम्हारी बातों से क्या हो चुका हूँ बोर हो चुका हूँ। तो ये था हमारा 5th स्टैंजा जिसको हमने डिस्कस किया है। आई थिंक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा। In next video discuss about your next stanza of this poem, Once Upon a Time, composed by Gabriel O'Gara। आपको गैब्रियल ओकारा की जो इस पोएम के जो अगले स्टैंजा हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अपने रजिस्टर में अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए ओरिजिनल लाइंस को, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल सके, और इस पर एक बार रीड आउट भी करें।
बार बार आप इसको, जब आप एक चीज़ को 2 बार रीड कर लेते हो तो आपके क्या है उसमें पक्की मतलब अच्छी पकड़ बन जाती है, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्थी और कीप स्टडी, और पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू।